तो आज हम लोग लिथियम के असंगत गुण के बारे में पढ़े हैं। इसके पहले हम लोग जो क्षार धातुओं की विशेषताएं या गुण के बारे में पढ़े थे। तो समान रूप से क्या होता है कि किसी भी वर्ग में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके गुण आपस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिथियम जो है आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ग में आपका लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और उसके हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन धातु के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन प्रथम वर्ग में आता है। तो ये जो हैं हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो शेष को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। तो इनके गुण जो है सबके गुण आपस में मिलते हैं, लेकिन लिथियम जो है कुछ इन तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए उसको कहते हैं असंगत गुण प्रदर्शित करता है। अब ये जो असंगत गुण मतलब इसका जो गुण है इन तत्वों से थोड़ा सा भिन्न पाया जाता है। तो इसका गुण भिन्न क्यों होता है उसका कारण पहले हम लोग देखेंगे कि लिथियम का जो गुण है अपने वर्ग में उपस्थित अन्य तत्वों से भिन्न क्यों होता है। तो देखिए कारण पहले देखना है। कारण क्या है, पहला पॉइंट है कि इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण यह असंगत गुण प्रदर्शित करता है। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ से कि इसकी आयनन एंथैल्पी, किसकी, लिथियम की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। मतलब क्या, आकार छोटा होने के कारण आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। अब देखिए अगर किसी परमाणु का आकार छोटा है तो नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी कम होगी, और नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी कम होगी तो जो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक से मजबूती से बंधा रहेगा, तो उसको निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए उसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। और तीसरा जो है लिथियम का जो है ध्रुवण क्षमता उच्च होता है। ध्रुवण क्षमता उच्च होता है। ध्रुवण क्षमता का मतलब होता है कि इसके आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात है इसी को कहते हैं ध्रुवण क्षमता। किसी भी आयन के आवेश और त्रिज्या का जो आयनिक त्रिज्या का अनुपात होता है उसको कहते हैं ध्रुवण क्षमता। तो त्रिज्या जितना ही कम होगा ध्रुवण क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो त्रिज्या मतलब सबसे देखिए छोटा आकार लिथियम का होता है तो त्रिज्या कम होगा ही, इसलिए इसका ध्रुवण क्षमता जो है वह उच्च होता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। अगर शेष की बात करें, जैसे हम एक उदाहरण के लिए यहाँ पर देखा जाए, जैसे लिथियम और सोडियम की अगर हम बात करें तो 3 परमाणु क्रमांक इसका होता है, इसका 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s1। अब 2 ही कोष है तो दूसरे कोष में केवल 2s और 2p उपकोष होता है, 2d तो होता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर सोडियम का अगर हम बात करें या अन्य तत्वों की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखिए 3 कोष है तो तीसरा कोष जो है 3 कोषों से मिलकर बनता है 3s 3p 3d। तो हम कह सकते हैं कि 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाँ रिक्त तो है, खाली तो है। तो इसमें जो है लिथियम को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष में रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जबकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। तो ये सब कारण है जिसके कारण लिथियम जो है असंगत गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन वो असंगत गुण कौन कौन से हैं, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि इनके असंगत गुण कौन कौन से हैं। ये तो कारण बताया गया अभी, लेकिन असंगत गुण कौन कौन हैं लिथियम के असंगत गुण। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि ये सबसे अधिक कठोर होता है। अन्य जो धातुएं होती हैं मुलायम होती हैं, लेकिन ये सबसे अधिक कठोर होता है। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए
दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो लिथियम जो है, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है LiOH, इसको लिथियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जहाँ OH होता है क्षार होता है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है, जबकि अन्य जो है, जबकि अन्य प्रबल क्षार होते हैं। अन्य का मतलब जैसे सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो प्रबल क्षार होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अन्य के लिख दीजिएगा, अन्य के, जबकि अन्य के हाइड्रोक्साइड, अन्य के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और भी गुण दे सकते हैं। जैसे तीसरा अगर हम देखें तो जो लिथियम कार्बोनेट होता है, लिथियम बाई कार्बोनेट LiHCO3, इसको लिथियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो यह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, जब ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस नहीं है। जबकि अन्य के जो बाई कार्बोनेट है, देखिए लिथियम बाई कार्बोनेट था, जबकि अन्य के बाई कार्बोनेट, जबकि अन्य के बाई कार्बोनेट, अन्य के यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाई कार्बोनेट क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं, जैसे आपका लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, लिथियम फ्लोराइड है ना, लिथियम फास्फेट है Li3PO4। ये जो है जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय हैं। ठीक है। जबकि अन्य के जो कार्बोनेट होंगे, फ्लोराइड होंगे या फास्फेट होंगे, वो जल में विलेय होंगे। ठीक है। और भी देख सकते हैं, जैसे अगर लिथियम के नाइट्रेट को गर्म किया जाए LiNO3, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमको ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड प्राप्त होता है Li2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जबकि अन्य के जो नाइट्रेट होते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें नाइट्राइड प्राप्त होता है। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जबकि अन्य के नाइट्रेट को गर्म करने पर जो भी लिए रहेंगे धातु उसका नाइट्राइड प्राप्त होगा। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो बनता है सोडियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा गर्म करने पर, ध्यान रखेंगे गर्म करने पर। इसी प्रकार से यदि हम लिथियम जो है एस्टिलीन से क्रिया नहीं करता, एस्टिलीन ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिथियम जो है इसके साथ अब क्रिया नहीं करता। लेकिन अन्य जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो अन्य जो होंगे वो एस्टिलीन से क्रिया करके या एथाइन से क्रिया करके एस्टिलाइड बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से दोनों H यहाँ से निकल जाता है और 2 सोडियम यहाँ पर आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA, और जो हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो इसको हम कहते हैं सोडियम एस्टिलाइड। मतलब अन्य जो है एथाइन से क्रिया करके या एस्टिलीन से क्रिया करके एस्टिलाइड बनाते हैं, जबकि लिथियम ऐसा नहीं करता। तो ये सब गुण जो हैं लिथियम के ऐसे गुण हैं जो कि अन्य तत्वों से जो है या अन्य धातुओं से भिन्न हैं। ठीक है। आप लोग इसको वीडियो को देख करके नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।